नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज सुबह साउथ तेहरान में एक मिसाइल गिरी, 12 लोग मारे गए, 28 घायल। उसी वक्त जब ट्रंप वाशिंगटन में बैठकर कह रहे थे कि हम बातचीत में हैं और डील बहुत करीब है। बम गिर रहा है और नेगोशिएशन चल रही हैं, या शायद न बम रुक रहा है और न बातचीत हो रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ट्रंप बोल रहे हैं वो हमसे बात कर रहे हैं, वो डील करना चाहते हैं, बहुत बुरी तरह से चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कितनी बुरी तरह से। दोस्तों, एक साथ दोनों बातें सच नहीं हो सकती, लेकिन दोनों के बीच ईरान की 82,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, हजारों आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 200 से अधिक तो बच्चे हैं। और इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक कागज़ थमाया है, 15 शर्तों का कागज़। तो आज बिग पिक्चर में सिर्फ एक सवाल, ट्रंप की ये 15 शर्तें पीस का रास्ता है या किसी टूटे हुए देश से विजेता की मांग। ट्रंप का दिमाग 48 घंटे से 5 दिन तक। तो पहले हम ट्रंप को समझते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे अप्रत्याशित किरदार कोई है तो वही है। शनिवार ट्रंप ने धमकी दी, अगर हॉर्मुज 48 घंटे में नहीं खुला तो ईरान के सभी पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। सोमवार सुबह डेडलाइन से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने यू टर्न लिया, कहा बातचीत चल रही है, पावर प्लांट्स पर हमला 5 दिन के लिए टाल दिया। और उसी सोमवार दोपहर को पेंटागन ने 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1000 और सैनिक मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी की। मंगलवार को ट्रंप ओवल ऑफिस में बोले, हम सभी नेगोशिएशंस में हैं, जेडी वांस हैं, मार्को रूबियो हैं, विटकॉफ हैं, जुरेद कुशनेर हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और उसी मंगलवार रात ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल्स दागी। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक ऐसा आदमी है जो एक हाथ में शांति का संदेश रखता है और दूसरे हाथ से तबाही का खेल खेलता है। याद करिए 9 मार्च को ट्रंप ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध लगभग खत्म हो गया है, और उसी शाम उन्होंने कहा हमने बहुत जीता है, लेकिन अभी पूरा नहीं जीते। यह कौन सा नेता है, कौन सा लीडर है जिसे खुद नहीं पता कि उसका युद्ध खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है। अब बात करते हैं उन 15 शर्तों की, जो कि एक नया शिगुफा है। यह 15 शर्तों का प्लान पाकिस्तान के जरिए तेहरान भेजा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ऑफिशियल्स के हवाले से इसकी पुष्टि की है। पहले 1 से 5 तक की कंडीशंस को हम देखते हैं। तो पहली शर्त जो रखी गई है वो कहा गया है कि ईरान अपनी सभी मौजूदा परमाणु क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट करे। दूसरी शर्त क्या है? वो कह रहे हैं कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की प्रतिज्ञा ले ईरान। तीसरी शर्त, ईरानी जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद करे। चौथी, ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो अभी इस्फहान की तबाह साइट्स के नीचे दबा है, अमेरिका को सौंपो। ट्रंप के शब्दों में, वी वांट द न्यूक्लियर डस्ट। पांचवी, नतांज, इस्फहान, फॉर्दो सब नष्ट करो। अब हम बात करते हैं 6 से 10 शर्तों की जो प्रॉक्सी और मिसाइल मांगों से जुड़ी हुई हैं। तो छठी शर्त है कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती, किसी को कोई हथियार, कोई फंडिंग, कोई डायरेक्शन नहीं। सातवीं, ईरान की रीजनल प्रॉक्सी स्ट्रेटजी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। आठवीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए फ्री मैरीटाइम जोन बनाए। नवीं, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेंज और क्वांटिटी दोनों में लिमिटेड हो, सीमित हो। 10वीं, मिसाइल्स सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हों, जो कि सबसे कड़वी मांग मालूम पड़ती है। और शर्त नंबर 11 क्या है? इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को ईरान माने। वो ईरान जो 45 साल से कह रहा है कि इजराइल एक नाजायज राज्य है, वो ईरान उसी इजराइल को रिकॉग्नाइज करे। बदले में अमेरिका क्या देगा? शर्त नंबर 1 से लेकर 11 तक ट्रंप ने सिर्फ ईरान से मांग रखी है, लेकिन बदले में वो देगा क्या, वो शर्त नंबर 12 से 15 के बीच में है। तो शर्त नंबर 12 कह रही है कि सभी इंटरनेशनल सैंक्शंस हटा लेंगे। बशर में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी में अमेरिकी मदद मिलेगी। स्नैपबैक मैकेनिज्म पूरी तरह से खत्म होगा और 1 महीने की सीज फायर जिसमें बातचीत हो।
दोस्तों, इन 15 शर्तों को एक साथ देखिए। एक रीजनल सोर्स ने CNN को बताया कि इनमें से कई शर्तें ईरान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं। यह पीस प्लान नहीं है, यह उस इंसान की शॉपिंग लिस्ट है जो जीत चुका है और दूसरे से कह रहा है अब सब कुछ मेरी शर्तों पर। ईरान टूटा है, झुका नहीं। लेकिन क्या ईरान सच में टूटा है? तो आंकड़े देखते हैं। पिछले 25 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने 184 शहरों में 26 प्रांतों में हमले किए हैं। 5300 से अधिक सैनिक मारे गए हैं, 1400 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए हैं और 200 से अधिक बच्चे। एक बच्चा जो सिर्फ 8 महीने का था, ईरान ने 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 ड्रोन्स दागे, लेकिन उसके मिसाइल्स स्टोर्स खाली हो रहे हैं। ईरान रेड क्रिसेंट के मुताबिक 82,000 से ज़्यादा सिविलियन स्ट्रक्चर्स डैमेज हुई हैं और फिर भी ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर 7 वेव्स में मिसाइल्स दागी। तेल अवीव में बिल्डिंग्स जली, दिमोना के पास जहां इजराइल का न्यूक्लियर साइट है। साइरेंस बजे और ईरान ने हॉर्मुज को नॉन हॉस्टाइल वेसल्स के लिए खोला, लेकिन अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों के लिए नहीं। यानी ईरान झुका नहीं है पूरी तरह, बल्कि ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने कहा युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान को डैमेज का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। और IRGC ने कहा तेल अवीव और अमेरिका के रीजनल एलाइज के लिए आज रात विशेष योजनाएं हैं जो किसी भी नेगोशिएशंस की उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। दोस्तों, नाक बड़ी है या जान? ईरान की सरकार कह रही है कि हम झुकेंगे नहीं, कोई डील नहीं है। लेकिन उसी ईरान में कुछ ईरानियों ने CNN को बताया है कि यह युद्ध उनके लिए वेलकम इफ ब्रूटल नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि वही सरकार जो आज अमेरिका से नाक की लड़ाई लड़ रही है, उसने 25 जनवरी 2026 तक अपने ही हजारों नागरिकों को मार डाला था, अपनी ही सड़कों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी वो नाक IRGC की नाक है, उस सत्ता की नाक है जो अपनी ही जनता को मार सकती है। गल्फ न्यूज़ के एनालिस्ट ने लिखा है कि यह 15 पॉइंट प्लान एक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक ओपनिंग पोजीशन है, एक टेस्ट, यह देखने के लिए कि ईरान कितना झुकेगा। और ईरान की नई सरकार मोस्तफा खामनेई ने मोहम्मद बागेर जुल्गधर को नया सिक्योरिटी चीफ बनाया, एक कट्टर लॉयलिस्ट। यह सिग्नल है कि खामनेई पावर को और टाइट कर रहे हैं। द बिग पिक्चर कंक्लूजन: ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 5 दिन की मोहलत में बदला। मिसाइल्स रुकी नहीं, बातचीत हुई या नहीं यह भी तय नहीं। 15 शर्तें भेजी हैं पाकिस्तान के जरिए। वो शर्तें हैं परमाणु कार्यक्रम नष्ट करो, प्रॉक्सी हटाओ, इजराइल को मानो, हॉर्मुज खोलो और बदले में सैंक्शंस हटाएंगे। यह डील नहीं है जैसे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने इकोनॉमिस्ट में लिखा। अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर से कंट्रोल खो दिया है और यह युद्ध एक ग्रेव मिसकैलकुलेशन है। लेकिन इस मिसकैलकुलेशन की कीमत 8 महीने का वो बच्चा नहीं चुका रहा, या फिर 88 साल का वो बुजुर्ग नहीं चुका रहा। वो चुका रहे हैं क्योंकि एक तरफ ट्रंप है जिनके बयान रोज बदलते हैं और दूसरी तरफ IRGC है जिसकी नाक नहीं झुकती, और बीच में ईरान के आम लोग जिन्होंने ना यह युद्ध चुना ना यह सरकार मांगी। ट्रंप की 15 शर्तें कागज पर हैं, ईरान के हजारों नागरिकों की मौत जमीन पर है। जब तक इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पटेगी, ना हॉर्मुज खुलेगा और ना ही यह आग बुझेगी। यही है आज का बिग पिक्चर।